this side Vibha. I welcome you to your own educational hub channel where we learn and progress together. तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ उस टॉपिक का नाम है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टीचिंग मेथड, जिसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाली हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको ये मैं टॉपिक अच्छे से समझा पाती हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है इसकी इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ इंडक्टिव मेथड देखेंगे, देन एग्जांपल से समझेंगे इंडक्टिव मेथड को, देन व्हाट इज़ डिडक्टिव मेथड, देन अगेन एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव मेथड, फिर इसका डिफरेंस जानेंगे एंड एट लास्ट इसको कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरली अगर किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन में या किसी वर्क प्लेस की बात करते हैं तो वहाँ पर एक ऐसी एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमको लॉजिकल या मीनिंगफुल डिसीजंस लेने पड़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस वर्क प्लेस सिनेरियो में या उस ऑर्गेनाइजेशन में, और इन दोनों के ही अपने मेरिट और डीमेरिट्स हैं। सो इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग ऐसे दो मेथड्स हैं जिसमें कि जो रीजनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग को यूज़ किया जाता है एक पर्टिकुलर किसी कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, किसी एविडेंसेस या कुछ प्रूफ्स या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है उसके थ्रू जब निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं, तो इन दोनों में अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं। देन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव ऐसे दो मेथड्स हैं जो कि ऑपोजिट हैं टू ईच अदर, और ये कहीं ना कहीं टीचिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसको आज हम टीचिंग के कंटेक्स्ट में ही मेनली पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड जो है, हमने इसको इंडक्टिव को हम आगमन भी बोल सकते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया या मेथड है जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो इसमें देखा गया कि जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, सबसे पहले वो वहाँ तक पहुँचने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, एविडेंस या इन्फॉर्मेशन का। मतलब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहली दी गई होती है, एविडेंसेस होते हैं, उसके बेसिस पर, उस इन्फॉर्मेशन या उस एविडेंस के बेसिस पे आप एक निष्कर्ष कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। देन ये स्टार्ट किया जाता है इंडक्शन मेथड जो है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, कुछ पर्टिकुलर जो एक खास तरह की विशेष जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको यूज़ कर कर फॉर्मुलेट बनाया जाता है एक जनरल कंक्लूजन, एक जनरल निष्कर्ष बनाया जाता है, तो उसको हम कह रहे हैं इंडक्टिव मेथड। इसके बावजूद ये एक ऐसी अप्रोच है जो अक्सर बार बार क्या किया जाता है, इसको साइंटिफिक रिसर्च में देखा जाता है कि यूज़ की जाती है और इसको कंसीडर किया गया है, लेकिन लेस सर्टेन देन डिडक्टिव रीजनिंग। लेस सर्टेन मतलब ये इसको कम्प्लीटली हम श्योर नहीं हो सकते हैं, इसमें कुछ डाउट्स रहते हैं मेनली एज इन कंपैरिजन टू डिडक्टिव रीजनिंग के, तो जिसमें कि कहा जा सकता है कि या तो वो सही हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है इंडक्टिव मेथड में। देन एग्जांपल्स से अगर हम इसको देखते हैं कि जो एग्जांपल्स हैं, इसमें सबसे पहले एग्जांपल्स लाए जाते हैं और लर्नर्स जो है उस एग्जांपल के थ्रू फिगर आउट करता है, रूल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता है इन एग्जांपल्स के थ्रू। उसको आंसर्स पता चलते हैं, खुद ब खुद वो निष्कर्ष तक पहुंचता है इन जो भी उसको उदाहरण दिए जाते हैं उसके थ्रू। सबसे पहले इसमें उदाहरण दिए जा रहे हैं, उसके बाद जो टीचर है वो कहीं ना कहीं इसमें एक्ट एज अ गाइड, वो जस्ट एक गाइड की तरह उसको हेल्प करता है लर्नर को। और जो यहाँ पर सेंटर ऑफ जो टीचिंग का मेनली बच्चे को ही बनाया गया, लर्नर को सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रखा जाता है। इंडक्टिव रीजनिंग जो है यूज़ करती है बॉटम अप अप्रोच टू डिराइव कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। जो बॉटम अप मतलब बेसिक से या स्पेसिफिक एग्जाम्पल से हम बोल रहे हैं, जो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, तो उससे जब एक जनरल थियोरी पे जब हम पहुंच रहे हैं, कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, इसलिए इसको बॉटम अप कहा गया है कि बेसिक से हायर तक जाना है, इसलिए इसको बॉटम अप कहा गया है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं इसको इंडक्टिव मेथड को। अब इसमें देखो हमको दो चीज़ें पता है कि जनरल प्रिंसिपल भी यूज़ हो रहा है, स्पेशल केस भी, बट इसमें क्या होता है जब स्पेशल केस सबसे पहले एग्जाम्पल से जब जनरल की तरफ पहुंचा जाए तो उसको हम बोल रहे हैं इंडक्टिव रीजनिंग। बट वेयर एज अगर वहीं पर अगर हम इसको ऑपोजिट करें तो जब जनरल सबसे पहले होगा, जनरल से हम स्पेशल की तरफ पहुँचे, एग्जाम्पल की तरफ पहुँचे रूल से, तो वो हम डिडक्टिव रीजनिंग कहलाएंगे उसको।
इसका एग्जाम्पल देखें। अब हम इंडक्टिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इंडक्टिव में जैसे अगर हम कहें कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ फाइंडिंग्स फ्रॉम बायोलॉजी। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि हमको कैसे के एग्जाम्पल से पता चला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सेल से बने हैं। काफ़ी सारी फाइंडिंग्स बायोलॉजी ने जो इतनी रिसर्च की है, उनको जो प्रूफ एविडेंस मिले, उसके थ्रू वो एक कंक्लूजन तक पहुँचे कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरी क्विज हैज़ बीन ईजी देयर फॉर द टेस्ट विल बी ईजी। तो अब उन्होंने पहले देखा कि जितने भी क्विज थे वो सारे ईजी थे, इसलिए जो टेस्ट है वो भी ईजी ही होगा। तो एक एग्जाम्पल से उनको पता चल रहा है कि अच्छा अगर क्विज ईजी है तो दिस इज, ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ गया। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट डिडक्टिव मैथड। व्हाट इज़ डिडक्टिव मैथड? इसमें क्या है, जो कंक्लूजन इसमें भी हम निष्कर्ष बनाते हैं, लेकिन कहाँ से पहुँचते हैं, दैट आर एज्यूम टू बी ट्रू, जिसको हम कहीं ना कहीं टेस्टिंग की जाती है यहाँ पे जनरल से एग्जाम्पल की तरफ जाया जाता है। मतलब जनरल आपको थ्योरी दी गई है, उसके थ्रू आप एग्जाम्पल्स में टेस्टिंग करें, एग्जाम्पल्स के थ्रू, और उसको क्लैरिफिकेशन किया जाता है। आज विद जनरल स्टेटमेंट्स, और वही हमने बात की, एक जनरल कॉमन स्टेटमेंट्स आपके पास होंगी, प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत होंगे जो आप अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशंस में डिडक्टिव मेथड में। और इस तरह की जो अप्रोच है उसको कंसीडर किया जाता है मोर सर्टेन, मतलब ये श्योर होती है, मेनली इसके ट्रू ही इसको हम एज ए ट्रू मानेंगे। सर्टेन आंसर्स इसमें हम फाइंड आउट करते हैं एज कंपैरेटिव टू इंडक्टिव रीजनिंग, और इसको अक्सर हम देखते हैं मैथमेटिक्स और लॉजिक उसमें यूज़ किया जाता है। एंड देन डिडक्टिव रीजनिंग जो है टेक्स अप थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी के थ्रू हम इसको समझ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं विद ऑब्जर्वेशन, और इवेंचुअली कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कन्फर्मेशन तक पहुँच रहे हैं, उसके रिजल्ट का जो कन्फर्म आंसर श्योर होगा उस तक पहुँच रहे हैं। और जो डिडक्टिव मेथड है एक ट्रेडिशनल मेथड हम कह सकते हैं टीचिंग लैंग्वेज का या ग्रामर का, जहाँ पर बच्चे को क्या किया जाता था, रूल्स सिखाए जाते थे बाय द टीचर, और जो वो टीचर है उन रूल्स को फॉलो किया जाता था बाय एग्जाम्पल्स, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता था। डिडक्टिव रीजनिंग जो है टेक्स अ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन मतलब फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब जनरल क्या है, जनरल मतलब एक नॉर्मल थ्योरी, हम उसको पहले समझ रहे हैं फिर एग्जाम्पल तक पहुंच रहे हैं। तो फ्रॉम हायर टू बेसिक की तरफ हम जा रहे हैं, हायर टू लोअर की तरफ जा रहे हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वही स्टेप की बात कर रहे हैं, तो डिडक्टिव में क्या है, फ्रॉम जनरल से स्पेशल की तरफ जा रहे हैं, तो ये हुआ डिडक्टिव। बट वेयर एज अगर हम ऑपोजिट करें, फ्रॉम स्पेशल टू जनरल मतलब एग्जाम्पल से रूल की तरफ, तो वो क्या होगा, इंडक्टिव रीजनिंग। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इंडक्टिव का मतलब जैसे इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल आ रहे हैं। डिडक्ट हम माइनस कर रहे हैं, तो डिडक्शन मतलब हम इसको एग्जाम्पल यहाँ से हटा रहे हैं, तो सबसे पहले जनरल हम थियोरी की बात करेंगे। ओके, सो अब हम डिडक्टिव के एग्जाम्पल देखें, तो अब इसका एग्जाम्पल है इफ़ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। अब यहाँ पर हम जनरल बात करें कि अगर सारे जीव जंतु जो हैं सेल से बने हैं, एंड ह्यूमन जो हैं वो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये क्या प्रूव करता है कि जो ह्यूमंस हैं वो भी सेल से बने हैं। तो ये एक हम स्पेशल केस पे पहुंच गए थ्रू जनरल थियरी। देन अनदर इसका एग्जांपल है ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास प्ले गिटार। जितने भी विद्यार्थी हैं क्लास के वो गिटार प्ले करते हैं। सैम जो है उस क्लास का स्टूडेंट है, तो इसीलिए सैम भी गिटार प्ले करता है। तो इस तरह से इसके एग्जांपल आप समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसके डिफरेंस को देख लेते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव को अब हम साथ साथ लेकर समझेंगे इसके डिफरेंस के साथ। सबसे पहले अगर इसकी हम कंसेप्ट की बात करें, तो कंसेप्ट में देखा गया इंडक्टिव में पर्टिकुलर केसेस मतलब स्पेशल केसेस या एग्जांपल्स जो हैं, सबसे पहले इसके थ्रू हम उसको ऑब्जर्व करके उसके थ्रू हम एक जनरल लॉ क्रिएट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्रिएशन उसके थ्रू किया जा रहा है, एंड ओपिनियन हम अपना बना रहे एक स्पेशल केस को देखकर। बट वेयर एज डिडक्टिव में जनरल रूल लिया जाता है, या कोई भी फॉर्मूला जो है उसको सबसे पहले उसका आइडिया एक्सप्रेस किया जा रहा है कि वो किस तरह से जनरल रूल बना है। उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम तक हम मतलब स्पेसिफिक एग्जांपल तक जाते हैं, उसको यूज़ करते हैं स्पेसिफिक सिचुएशंस में या
उस जनरल थियरी को फिर अप्लाई करके देखते हैं। देन अनदर इज़ मैगजीम्स। मैगजीम्स की बात करें तो मैगजीम्स यहाँ पे बोला गया है कि कुछ पर्टिकुलर रूल, जो इसके सिद्धांत वाक्य हैं जो दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैगजीम जो इसमें यूज़ किए जाते हैं, कुछ रूल्स जो हैं इंडक्टिव के, वो ये हैं: फ्रॉम अननोन टू नोन, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब बच्चे को यहाँ पर पहले नॉलेज जो है उसी के बारे में बताया जा रहा है, फिर उसको अज्ञात की ओर, जो नहीं पता, वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है एक एग्जाम्पल से। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर यहाँ पे एग्जाम्पल पर्टिकुलर हुआ, स्पेसिफिक हुआ, उसके थ्रू एक जनरल थियरी को तक पहुँचाया जा रहा है। फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट मतलब जो चीज़ रियल है, ठोस हो, मूर्त हो, काल्पनिक नहीं हो, जो टचेबल हो, बच्चा उसको महसूस कर सकता है, फील कर मतलब लाइक नॉट फील, इसको टच कर सकता है, उसके थ्रू उसको अब्स्ट्रैक्ट तक लेकर जाया जा रहा है। उसकी जो इमेजिनेशन है, काल्पनिक जो चीज़ें हैं, आइडियाज़ हैं, वहाँ तक उसको लेकर जाया जाता है। और इंडक्टिव में क्या है, फ्रॉम एग्जाम्पल टू फॉर्मूला या रूल तक पहुँचा जा रहा है। डिडक्टिव में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, फ्रॉम फॉर्मूला टू एग्जाम्पल, एंड फ्रॉम जनरल से, एक जनरल थियरी से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं, और एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ जा रहे हैं। मूवमेंट की बात करें अगर, इंडक्टिव में हमने कौन सी देखी थी, अपवर्ड मूवमेंट है, बॉटम अप, है ना। तो इसमें देखा गया था कि जो डेफिनेशंस है, प्रिंसिपल्स, रूल्स हैं, ये हम बाद में बच्चे को सिखा रहे हैं थ्रू एग्जाम्पल से के हेल्प से हम उसको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। देन डिडक्टिव में हमने देखा कि डाउनवर्ड मूवमेंट है, थ्रू लीडिंग टू परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन। बच्चे को एक प्रिंसिपल या रूल्स और फॉर्मूला जो है उसको पहले समझाया जा रहा है, जनरल थियरी दी जा रही है, उसके बाद उसको एग्जाम्पल में फिट करके उसको अप्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट इज़ मेथड। मेथड में समझते हैं कि इंडक्टिव एक ऐसा मेथड है जिसको हम जनरलाइजेशन मेथड कह रहे हैं। जनरलाइजेशन मेथड मतलब जो कि बेस्ड है कुछ स्पेसिफिक फ्यू फैक्ट्स के ऊपर या एग्जाम्पल के ऊपर, जो प्यूपिल या स्टूडेंट्स को ये हेल्प करता है कि वो जनरल प्रिपरेशन कर सके फॉर फ्यूचर लाइफ, जो कि इट मे बी ट्रू। जो फैक्ट के ऊपर उन्होंने जनरलाइजेशन किया है वो ट्रू भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मतलब सारों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। बट डिडक्टिव में हमने देखा कि एक मेथड ऐसा है जो स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर रहा है प्यूपिल के बीच में, स्टूडेंट्स के अंदर, और जिसमें कि बच्चा जो है एक्वायर करता है, सम स्पेशल नॉलेज ले रहा है। एक पर्टिकुलर रूल जब उसको पता है तो वो हर एक चीज़ पे एप्लीकेबल, जो भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जब वो अप्लाई करेगा तो उसको एक सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक पर्पस वो यूज़फुल होगा उसके लिए, और जिसमें कि सर्टेन आंसर उसको मिलेगा, श्योरिटी होगी इस चीज़ की। देन नेक्स्ट इज़ एक्टिवनेस। एक्टिवनेस की बात करें, जो इंडक्टिव है, हेयर चाइल्ड इज़ मोर एक्टिव, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहेगा क्योंकि वो खुद ब खुद डिस्कवर कर रहा है कि किस तरह के वेरियस फार्मूला बनेंगे, इस एक एग्जाम्पल में किस तरह का फार्मूला यूज़ हुआ है, रूल्स हैं, डेफिनेशंस एक्सेट्रा। इसलिए इसको मेथड कहा गया है कि एक डिस्कवरी का मेथड है जो कि प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन। बट वेयर एज डिडक्शन में यहाँ पर चाइल्ड गेट्स फार्मूला उसको पहले ही मिल रहे हैं, रूल्स भी और डेफिनेशंस पहले स्पेसिफिकली टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इसलिए वो उसको जस्ट अप्लाई कर रहा है ऑन सॉल्विंग द रेलिवेंट, कोई भी प्रॉब्लम है उसको एकदम से अप्लाई कर रहा है। तो इसीलिए ये मेथड है कि वेरीफाई करता है, यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, एक्सप्लेनेशन जो भी किया है जनरल थ्योरी को उसको अब टेस्ट करके देखा जा रहा है कि वो कितना वैलिड है। यूज़फुलनेस की बात करें, इंडक्टिव यूज़फुल है बिगनर्स के लिए, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो है, सपोज उसको जनरल थियरी हम नहीं समझा पाएंगे तो उसको एग्जाम्पल से जनरल थियरी तक लेकर जाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चे को हम अगर संज्ञा बढ़ाते हैं हिंदी में, तो संज्ञा में क्या करते हैं, हम बच्चे को पहले चीज़ें बताएंगे, सबके नाम बताएंगे, एग्जाम्पल बताया, फिर उसको बताएंगे कि इन संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। तो वो हो गया बिगनर की हेल्प हमने की है बच्चे को समझाने के। बट डिडक्टिव में सबसे पहले हम संज्ञा की डेफिनेशन बता देंगे, सपोज फॉर हायर क्लासेस में की जाती है डिडक्टिव मेथड यूज़, तो और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दे दिए। देन रियलाइजेशन में क्या है, एक इंडक्टिव मेथड जो है हेल्प करता है एनकरेज करने में कि वो बच्चा जो है सेल्फ रिलायंस बने। जो चिल्ड्रन है उनको उतना ट्रेन किया जाता है कि वो अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन या जजमेंट के ऊपर
रिलाई कर सके, वो डिपेंडेंट रहे, वो खुद जजमेंट कर सके, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सके उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, प्रॉब्लम के लिए जो भी वो फेस कर रहा है, और नॉलेज इस तरह से उसकी जो नॉलेज है वो एसिमिलेट और ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन करता है, लर्निंग उसकी होती है। बट डिडक्टिव में क्या है, एक ऐसा मेथड है जो इनकरेज करता है डिपेंडेंस ऑन अदर्स, मतलब उसको टीचर के ऊपर डिपेंडेंसी है यहाँ पे कि वो नॉलेज वहाँ से एक्वायर करेगा जो कि मे बी भूली भी जा सकती है, फॉरगॉट की जा सकती है, क्योंकि उसने अपने खुद के ऑब्जर्वेशन या जजमेंट से नहीं क्रिएट की है। इसलिए जो उसको फॉर्मूलाज के थ्रू मिल रही है वो कहीं ना कहीं ये क्या है, जनरल थ्योरी वो भूल भी सकता है। तो ये डिडक्टिव मेथड का रियलाइजेशन। देन लीड्स टूवर्ड्स, किसकी तरफ लेकर जा रहा है इंडक्टिव मेथड, जो है एक न्यू नॉलेज की तरफ लेकर जा रहा है बच्चे को, जो कि डिपेंड करता है ऑन डिडक्शन फॉर वेरिफिकेशन। लेकिन इसको डिपेंड करता है कि वो बाद में उसको डिडक्शन मेथड तक जाना पड़ेगा, थियोरी तक जाना पड़ेगा, और फिर वो उसको वेरीफाई भी करेगा। देन डिडक्शन जो है ये कहीं नॉलेज की तरफ नहीं लेकर जा रही है, कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है अपॉन इंडक्शन फॉर न्यू नॉलेज। मतलब डिडक्शन से जब एक जनरल थियोरी प्रोवाइड की है, जनरल समझाया गया, तो बच्चे को क्या होता है, अगर इन केस वो नहीं समझ पा रहा तो वो कहीं ना कहीं उसको वेरीफाई करने के लिए एग्जाम्पल में या किसी सिचुएशन में फिट करके देखेगा कि वो कितनी वैलिड है चीज़। तो इसकी तरफ हम बात कर रहे हैं। देन इनिशिएशन, कहाँ से शुरुआत कैसे की जाती है इंडक्टिव में, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, हमेशा याद रखना है कि मूर्त से जो चीज़ वो बच्चा उसको महसूस कर सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल बच्चे को हम शेप्स के बारे में समझाना है, छोटा बच्चा है, अब शेप्स हम उसको पहले इमेजिनेशन में नहीं, जब तक उसने टच नहीं किया या फील देखा नहीं उसने कैसी दिखती हैं शेप, किस किस तरह की होती है, तो उसको हम बॉल टच करवाएंगे, ये सर्कल है, ये स्फीयर है, ये रेक्टेंगल है, तो इस तरह उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फिर उसकी बन जाती है। देन वहीं डिडक्टिव में एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, अब यहाँ पर हम अब जैसे बच्चा जो है ऑपोजिट, मतलब उसकी इमेजिनेशन के थ्रू कंक्रीट तक उसको। देन कम्स डेवलप बाय, कैसे डेवलप किए जाती है इंडक्टिव जो है हमेशा नोन टू अननोन, बच्चे को जो थोड़ी बहुत नॉलेज होती है उसको जानते हुए कि जिस पे वो खुद की ऑब्जर्वेशन कर पाएगा, जजमेंट कर पाएगा, वहाँ से उसको अननोन की तरफ लेकर जाया जाता है जो बच्चा नहीं जानता। और डिडक्टिव में क्या है, अननोन जो बच्चे को नहीं पता, वहाँ से उसको नोन की तरफ लेकर जाया जा रहा है। को कंक्लूड करते हैं। सो कंक्लूजन में हम देख सकते हैं कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है हमेशा पर्टिकुलर टू जनरल, मतलब स्पेसिफिक जिसको हम एग्जाम्पल बोलते हैं, और जनरल जो हम रूल को बोलते हैं, वहाँ तक लेकर जाया जाता है। वाइल डिडक्टिव रीजनिंग जो है हमेशा जनरल, दैट मीन्स फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल, पर्टिकुलर की तरफ जाती है। और दोनों ही जो मेथड हैं वो कहीं ना कहीं हमको एक कंक्लूजन तक पहुंचा रहे हैं, निष्कर्ष तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन दोनों का ही जो अप्रोच है वो प्रॉब्लम को हम जब सॉल्व कर रहे हैं वो डिफरेंट तरीके हैं इसके। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हर एक मेथड की अपनी एक लिमिटेशन है, और ये कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है अप्रोप्रिएट मेथड फॉर द सिचुएशन। और जो बेस्ट अप्रोच है इसका ऑफन कॉम्बिनेशन दोनों का देखा जाता है कि अगर अच्छे से पढ़ाना तो दोनों मेथड के साथ पढ़ाया जा सकता है, यूजिंग इंडक्टिव रीजनिंग टू फॉर्म हाइपोथेसिस, इमेजिनेटिव बच्चे की बनाने के लिए, और डिडक्टिव रीजनिंग टू टेस्ट देम, उसको टेस्ट करने के लिए। So this was all about the topic of inductive and deductive teaching method. ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट, बट इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आऊँगी जिसमें हम इसके एडवांटेजेस, प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ। थैंक यू। इसी तरह से मैं आपको हर वीक न्यू टॉपिक लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर टू स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।